दीपक बिरुआ जी के घर को लोगों ने जा करके सोचे थे कि अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन उस जाने से पहले ही वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठियां बरसाई गई, गोली चलाए गए। ग्रामीण बहुत घायल है, लेकिन जेल जाने के डर से, मुकदमे के डर से अस्पताल इलाज नहीं कराने जा रहे हैं। चंपई सोरेन बाकायदा गए भी हैं आज वहाँ, जब इस हम लोग यहाँ पे थे तब। तो क्या कोई आपकी बातचीत हुई, किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया गया, कितने लोग घायल हैं? लगातार 2 वर्षों से भारी वाहनों का आवागमन प्रारंभ हो गया, जिसके चलते अब तक 154 लोगों की मौत हो चुकी है और विगत 10 दिनों में 4 लोगों की मौत हुई है। सरकार की कुकृत्य घटना के विरोध में कल दोनों जिला पूर्ण रूप में बंद रहेगा। बीते 27 तारीख को आदिवासियों द्वारा दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं उनका आवास घेराव किया जा रहा था। उसके बाद उन पर रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। किन परिस्थितियों में क्या अलग मसला है, लेकिन आज भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कल पूरा कोलाहन बंद रहेगा, बाकायदा चाईबासा और कुछ जिले में बात करते हैं। तो ये जो घटना रात में घटी है, जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जन विरोधी सरकार है और जो भोली भाली जनता जो सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज़ को रखने का काम करते हैं, अपनी समस्याओं को रखने का काम करते हैं, लेकिन सरकार सत्ता के मद में इतना अहंकार में डूबा हुआ है कि जनता की बातों को न सुनकर उन पर गोलियां बरसाई जाती है और लाठियों से चार्ज किया जाता है। सैकड़ों लोग घायल होते हैं और थानों में बंद किया जाता है और ग्रामीण बहुत घायल है, लेकिन जेल जाने के डर से, मुकदमे के डर से अस्पताल इलाज नहीं कराने जा रहे हैं। कोल्हान की धरती वीरों की धरती है और चाईबासा और सरायकेला जिला कल इस निमित्त सरकार के विरोध में, सरकार की कुकृत्य घटना के विरोध में कल दोनों जिला पूर्ण रूप में बंद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की आह्वान करती है। चंपई सोरेन बाकायदा गए भी हैं आज वहाँ, जब हम लोग यहाँ पे थे तब। तो क्या कोई आपकी बातचीत हुई, किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया गया, कितने लोग घायल हैं? किसी तो स्पष्ट है कि वहाँ पर जो भारी वाहनें 2 साल पहले तक नहीं चलती थी और पता नहीं किस कारण से 2 साल के बाद लगातार 2 वर्षों से भारी वाहनों का आवागमन प्रारंभ हो गया, जिसके चलते अब तक 154 लोगों की मौत हो चुकी है और विगत 10 दिनों में 4 लोगों की मौत हुई है। तो आम लोगों का ये मांग है कि उस सड़क पर भारी वाहनों का परिचालन बंद किया जाए, लेकिन सरकार पता नहीं किस कारण से, किस मोह में फंसी हुई है। वो बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के, उद्योगपति के झांसे में आकर के उसको बंद नहीं करना चाहती है। इसलिए सड़कों, उस क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरने का काम किया और इन बातों को रखने का काम किया और उसी क्षेत्र से परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी आते हैं। तो दीपक बिरुआ जी के घर को लोगों ने जा करके सोचे थे कि अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन उस जाने से पहले ही वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठियां बरसाई गई, गोली चलाए गए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बहुत ही जन विरोधी निर्णय के द्वारा इस प्रकार का एक्शन लिया गया है। तो इसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी समेत ये आम जन भी, हमारे सभी कार्यकर्ता उस सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे। सांसद गीता कोड़ा ने मांग की है कि न्यायिक जांच कराई जाए, आप लोग की तरफ से? निश्चित रूप से न्यायिक जांच होना चाहिए और किसके कहने पर या किसके बहकावे पर आकर के इस प्रकार की घटना घटी है उसका खुलासा होना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए।